माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी एवं मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी के साथ उपस्थित मंच पर और सभागार में बिहार सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम हम आप सबों को इस सिविल सेवा दिवस की शुभकामनाएं देते हैं तथा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को प्रति आभार भी प्रकट करते हैं कि आज के इस सफल कार्यक्रम में उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया है। इसके लिए हम आभार और धन्यवाद भी देते हैं। अभी आप सब ने सुना है कि आज के इस दिवस का प्रसंग ही होता है आप सिविल सेवा के अधिकारियों का जो राष्ट्र निर्माण में योगदान रहा है या फिर राष्ट्र के विकास में जो आपकी भूमिका होती है उसको स्मरण करने का और आगे उसमें और हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, यानी उत्कृष्टता का स्तर कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में विमर्श करने का दिन होता है। वैसे दीपक बाबू ने बहुत सारी चीज़ों की जो व्यवहारिक चीज़ें होती हैं और व्यवहारिक चीज़ें आज के समाज या शासन व्यवस्था में जो आती हैं उसके बारे में इन्होंने चर्चा कर दी है और जो बातें इन्होंने कही है सही माने में बहुत ही व्यवहारिक है और आप ही की सफलता की वो कुंजी है। जितनी बातें इन्होंने की अगर उसको एक शब्द में कहा जाए तो वो चीज होती है सामाजिक विश्वसनीयता। आपकी जो भी बातें इन्होंने कहा, फील्ड विजिट में जाइए, गरीबों के यहाँ जाइए, योजनाओं को देखने जाइए, नेताओं की बात सुनिए, विधायकों की बात सुनिए, संयोग से हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उसकी भी वेदना उन्होंने सुना दी। कभी कभी अधिकारी नहीं सुनते हैं तो हम लोग की तो हालत होती है। एक तरफ लोगों की आकांक्षा अपेक्षाएं हैं, एक तरफ जो व्यवहारिक जो सीमाएं हैं आपकी भी सीमाएं हैं, और एक चीज लेकिन है कि अगर आपने अपना अपराइटनेस बरकरार रखा है, आपने अपनी विश्वसनीयता और सही काम करने की ही स्थिति बना के रखी है, तब आपसे कोई गलत चीज की अपेक्षा भी नहीं करता है और न ही कोई हम लोगों को पर भी दबाव डालता है कि भाई आप हमारा ये काम करा दीजिए। बल्कि कहीं कहीं तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि कभी कभी तो कोई अधिकारी अगर बिल्कुल सुनने वाले उल्टा सीधा नहीं होते हैं तो हम लोग को गांव का लोग अपने आके कहता है कि सर हम सोच रहे थे कि आपको कहेंगे लेकिन इनको कहने से कोई फायदा नहीं है, तो परेशानी हम लोग की भी दूर हो जाती है। अगर आप सही काम एकदम अपना जो हमने कहा कि वो बरकरार रखते हैं तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। और एक दीपक बाबू ने जो कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ थोड़ा तारतम्य मिला के चलिएगा तो जनप्रतिनिधि हमेशा गलत ही नहीं सोचते और करते हैं। और आप लोगों के तो सेवा का इतिहास है। आजादी के समय से राष्ट्र नेताओं के साथ सिविल सेवा के अधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में जो प्रजातांत्रिक प्रणाली की नींव रखी है, यहां तक कि संविधान निर्माण में बताइए जो सिविल सेवा के दो अधिकारी थे BN राव और SN मुखर्जी, उसके योगदान को कौन भूल सकता है। संविधान सभा में जिस दिन संविधान अंगीकार हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा अपने समापन टिप्पणी में उस दिन कि भाई जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है इस श्रेय के हकदार BN राव और SN मुखर्जी भी हैं, क्योंकि ये दोनों अगर नहीं होते तो संविधान को पूरा बनाने में न जाने हमें कितना और वक्त लग जाता। तो आपका सहयोग और आपका योगदान तो इस देश के प्रजातांत्रिक प्रणाली में शुरू से रहा है, इसलिए थोड़ा सहयोग बना के चलने से अब तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं।
कोई पहले वाला विधि व्यवस्था और राजस्व संग्रहण ही नहीं है। अब लोक कल्याणकारी राज्य है, उसमें सारी योजनाओं का क्रियान्वयन आपके हाथ में है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, योजनाएं तो आप ही के माध्यम से उतरनी है। और बिहार में हम लोग खुशनसीब हैं कि मुख्यमंत्री की जो दूरदृष्टि है या इनकी जो विलक्षण सोच है नई नई योजनाओं को जनहित में बनाने की, उसके सूत्रण की, उसको जो आप जिस प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वयन करते हैं, आखिर इसी का नतीजा है कि आज देश भर में विकास का कोई पैमाना हो या कोई मापदंड हो कि हम अगर राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊंचा नहीं रहते हैं तो नीचे भी नहीं जाते हैं, हम लोग बराबर रहते हैं। और कुछ मामले में तो मुख्यमंत्री ने जो अपनी सोच दी और आपने उसको प्रभावकारी ढंग से लागू करा दिया, तो बिहार ने एक नजीर पेश कर दिया, मिसाल कायम कर दी। इसलिए हम आज के दिन में आपको शुभकामनाएं देते हैं और खास तौर से जो बिहार के आप अधिकारी हैं, हम उनको यही शुभकामना देते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बिहार के लोगों की भलाई में, जनहित में जो योजनाएं चल रही है, उसमें जो आपने पहले से इतना अच्छा काम किया है, अपने उत्कृष्टता का स्तर इतना ऊंचा ले जाइए जो आप ही के समकक्ष पदाधिकारी जो देश के दूसरे हिस्सों में रहते हैं वो आपसे रश्क करने लगे। यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।